मैं आपको सिंपल बता दूं तो मुझे मीठी मीठी बातें बोलने नहीं आता है। हम कड़वी ही बातें बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं अपने फायदे के लिए तो नहीं है बोलते हैं, आपके ही फायदे के लिए बोलते हैं। दूसरे फायदे के लिए किस लिए बोलेंगे? हाँ भैया, जो आपको जरूरी है हम उसी को ना आपको देंगे जी, कि दूसरे जो जरूरी नहीं है वो आपको भर दें। हम बाकी सरकार के जैसे गधे नहीं है कि जो जरूरी नहीं है उस चीज को दो। फिजूल खर्ची अगर सरकार नहीं रोकती है तो उस सरकार को डूबने से पूरा ब्रह्मांड का, कायनात की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। इसलिए थोड़ा सा करवाही है मगर सही है कि जिस दिन से आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझ लो उसी दिन से अपनी जिंदगी का आनंद लेना आप शुरू कर दोगे। क्यों परवाह करना है लोगों का? लोग मंजे कौन? लोग मतलब कौन? लोग माने के लोग वही जो आपके अलावा बाकी सब दिखते हैं, सब लोग होते हैं। तो क्या फायदा है लोगों का परवाह करने से? अपना मकसद चुनो, अपना गोल चुनो, बस उसी तरीके से रह लो, जैसा चाहते हो वैसा रह लो। मैं केवल यहाँ पर राजनीति की बात बताना चाहता हूँ। राजनीति हमें बदलनी है, संपूर्ण क्रांति लाना है। हमें जो अधिकार संविधान से मिला है उसको नहीं दिया जा रहा है तो हम उसे छीन लेंगे और किसी को हिम्मत नहीं है कि उसे रोक लेवे। आने वाले भविष्य में हम अपने अधिकार को आपके सहायता से, आपके मदद से, आपके सहयोग से छीनेंगे और कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि अपने लिए छीनते तो कोई बात रहता, हम अपना अधिकार आप सबों के लिए, आप सभी के लिए रहुआ लोग खाती हम छीनब, हमारा कोनो तकलीफ नहीं है। हमको कोई तकलीफ नहीं है अपना अधिकार लेने से। हम अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे भैया, लड़ेंगे। और आप चाहते हो कि आपका भी अधिकार आपको मिले तो आप हमारा सहयोग भर भर के दो। और क्यों लोगों से हम परवाह करेंगे कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या नहीं करेंगे? बाद में जाए, क्या जरूरत है? कुत्ता सब कुछ वो करे। हाँ सही बात है, क्या जरूरत है कुछ करे? और समाज को दिखाने के लिए फालतू में बकवास क्या करने का जरूरत? अरे हमारे पास दाल रोटी खाने का पैसा है तो हम किसी को पिज्जा पिज्जा बर्गर क्यों खिलाएंगे? आज के नौजवानों को बोलते हैं फटी चड्डी पहनते हो और तुमको रेस्टोरेंट में लड़कियों को ले जाकर डिनर कराना अच्छा लगता है। अरे गधों, पढ़ लिख लिया करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि ये सब फालतू गिरी से कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं ऐसे ऐसे स्थिति में लड़कों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे भगलोली करते हुए देखता हूँ, क्या बोलूं। जिन युवाओं को, जिन आज के नौजवानों को खड़ा होना चाहिए, किसके लिए? देश के लिए, अपने लिए, वो आजकल फालतू के चोचले में पढ़ते जा रहे हैं। और बोलने के लिए तो अनेकों प्रकार के, ढिलने के लिए बहुत सारी बातें उनके पास होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ चीजों से परहेज भी करना पड़ता है। अगर हमारे फायदे के लिए ना हो तो उस चीज को परहेज करने से क्या फर्क पड़ जाएगा हमारी जिंदगी पे? अरे भैया, दाल रोटी खाकर ये देह इतना है तो आप भी दाल रोटी खाकर उतना देह काहे नहीं कर सकते? क्यों नहीं हो सकता? सादा सादी खाना खाने से ऐसा शरीर हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? कारण है ना जी, आपका क्यों नहीं होगा? हम दूसरों की परवाह करते हैं इसलिए नहीं होगा। लोग 100 साल, 102 साल, 110 साल, 120 साल जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वो अपने काम से काम रखते हैं, इसलिए जीते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जीने से कुछ नहीं होता है। आप जिंदगी जीने से कुछ नहीं कर सकते। अरे जिंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है, जिंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है। अरे इंसान है हम, इंसानों का काम है शान से जीना। अरे एक दिन ही जिएंगे लेकिन अपने अभिमान, अपने शान से जिएंगे। और ऐसा करने से आपको अगर कोई रोक रहा है तो फुटबॉल खेलना आपको आता है, मारो किक के एकदम उड़िया चले ससुरा, क्या जरूरत है उस चीज को यार? और कोई हमें बोलता है घर में घुसकर मारेंगे, कोई अधिकारी हमें आंख दिखाता है, सराखे घोंप, मतलब सराखे मतलब लोहा का रॉड जो बोलते हैं ना उसको सराखे शायद ऐसे ही बोलते हैं, सलाखें घोंप डालो, सराख दिखाता है। जनता का नौकर है, नौकर रहेगा, नौकर बनो,
मालिक बनने की कोशिश मत करो। आज 90 लोग हवलदार बन जाते हैं, लगता है कि ससुरा डीएसपी हैं। अरे बबुआ, तुम्हारा जो काम है वही करो, औकात से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। और जहां जरूरत होती है वहां तो मुंह नहीं मारोगे, जहां जरूरत नहीं होती है वहां पर ये ऐसे घुसखोर अधिकारी लोग आते हैं। हम अपने इलाके में देखते हैं, आंख के सामने पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। जिस दिन पावर में हम आ गए और जिन जिन को रिश्वत लेते देखे हैं उनको, और जो भी अधिकारी उनको बोले हैं उन अधिकारी को लंगा करके रोड पर नहीं दौड़ाया तो हमारा भी नाम हर्षवर्धन बिहार नहीं। और ये मैं आज बोल रहा हूं, आने वाले समय में करके दिखाऊंगा और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें रोक देवे। क्योंकि जिंदगी भर आपने लूटा, किसको लूटा? हमारी संपत्ति को लूटा, हमारे बिहार को लूटा, हमारे देश को लूटा। और हमारे देश, हमारे बिहार, हमारी संपत्ति को लूटने वाले को बर्बाद किए बिना हम चैन से सो नहीं सकते, चैन की नींद हमें आती नहीं। और क्यों आए आपके सामने इतना ज्यादा अत्याचार होते रहता है? एकदम आंख झुपा के, आंख बंद करके, आंख सिर नीचे करके आप सब चीज बर्दाश्त करते हो। यही आपकी गलती है कि आप बर्दाश्त करते हो। जयप्रकाश नारायण जी बोलते थे कि अपना अधिकार नहीं मिले लड़ना पड़ता है, अपना अधिकार नहीं मिले छीनना पड़ता है। अपना अधिकार नहीं मिले तो अधिकार पाने के लिए हमें वो सब प्रयास करना चाहिए जो प्रयास हमसे मुकम्मल हो, जो प्रयास हम कर सके। हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। हम करेंगे, आप सहयोग दो केवल। बाकी इन सत्ता के भूखेरे लोगों को हम नोच कर नहीं फेंक दिए तो हमारा भी नाम हर्षवर्धन बिहार नहीं। और हर्षवर्धन बिहार केवल बोलता नहीं है, करके दिखाएगा। और ये गारंटी है, करके दिखाएगा। और लोगों की परवाह आप मत करो। जिंदगी में आप असली आनंद चाहते हो तो परिवर्तन लाओ। जब तक परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक ऐसे भेड़ बकरियों की जिंदगी जीते रहोगे। भेड़ बकरियों की जिंदगी जीना है तो परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शान और शौकत से जीना है तो परिवर्तन हमारे लिए जरूरी है। जब जब धीरे धीरे परिवर्तन हम लाएंगे, उस परिवर्तन के हिसाब से अपनी जिंदगी, अपने आने वाले भविष्य की जिंदगी, अपने बाल बच्चे की जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी सब सौरेगी। अगर अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने आने वाले भविष्य को संवारना चाहते हैं तो एक बार हमारा भी मदद कीजिए, हमारा भी साथ दीजिए। और आपका साथ सीधा सीधा आपको मिलेगा। और मैं किसी दूसरे से पैसा नहीं लेता, मैं बाकी राजनेताओं के जैसे किसी बिल्डर से, किसी अमीरजादे से, किसी नखरे वाले से हम पैसे नहीं लेते। क्योंकि उनसे लेंगे तो देना पड़ेगा। हम अपने देशवासियों से, हम अपने बिहार वासियों से, हम अपने मिट्टी के निवासियों से मांगते हैं। और आप सहयोग दोगे, जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको कर देंगे। और ये वादा है हमारा कि जितना आप मदद करोगे, हमें जिस दिन आपका सहायता, आपका सहयोग करने का मौका मिला तो दिखा देंगे कि बाकियों ने जो किया वो तो एकदम रद्दी का भाव था। जो हम करके जाएंगे जिसकी बराबरी आने वाले 100 पुश्ते भी नहीं कर सकेगी। जो हम करके दिखाएंगे, जो यहाँ के लोग, जो पॉलिटिशियन, जो नेता आज के हैं, वो सोचने की भी औकात नहीं होगी उनकी कि ऐसा भी हो सकता है और इतना जल्दी हो सकता है। क्योंकि परिवर्तन लाना ही हमारे मिट्टी, हमारे समाज का नियम है। कुशवाहा परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं, हमारा काम है मिट्टी का सीना चीर कर वहां से अनाज निकालना। और जिस तरह मिट्टी का सीना चीर कर अनाज निकाल सकते हैं तो वैसे गद्दारों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों का सीना चीर कर वहां से काला धन भी निकाल सकते हैं। और ऐसा ही काला धन निकालना चाहते हैं तो आपका सहयोग हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हाथ अगर अनाज उगा सकती है तो ये हाथ
दूसरों का, दुश्मनों का, बेईमानों का, गद्दारों का, भ्रष्टाचारों का सीना चीर भी सकती है। और अब चाहते हो तो इस हाथ को अब केवल ताकत देकर दिखाओ। यह हाथ में जिस दिन आपने ताकत रख दिया, आने वाले समय में जो लोग आज तकले खा खा कर चर्बियाए हैं, उनकी चर्बी निकालने की हिम्मत हम आपको देंगे। आप किसी भी अधिकारी के सामने जाओ, अगर वो बात नहीं मानता है तो हम अधिकार देंगे, जूता निकाल कर मारो, चप्पल निकाल कर मारो, ज्यादा बोलता है घसीट कर मारो, लेकिन मार कराओ, बाकी सब हम देख लेंगे। इतना ताकत आपको देना पड़ेगा इस हाथ को। जिस दिन आपने दे दिया, उस दिन आप अपने मिट्टी और अपने अभिमान को ताकत दोगे। और जिस दिन आप अपने अभिमान को ताकत दोगे, किसी भी माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि आपको रोक कर दिखा सके। और अपने आप को बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारा साथ दो। आपके हाथों में ताकत हम देंगे, आपके हाथों में ताकत हम देंगे। जय हिंद, जय बिहार।